तो केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों में आपस में जोड़ने की पहल। परियोजना एमपी की केन नदी और उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को लिंक किया जाएगा। और इस वक्त सीधे हम देख पा रहे हैं तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संवाद करते हुए। अच्छा, लोगों ने आपको मदद की पूरी पानी बचाने में? हाँ सर, पानी बचाने में हम गांव लोगों ने सब साथ मिलकर तालाब का निर्माण किया है। गांव वाले कहते होंगे ये विद्या बहन अपने आप को क्या बड़ी तिस्मार का मानती है, वो ये हमको कौन सिखाने वाली, पानी बचाओ, हमारे यहाँ तो नर्मदा नदी बहुत पास में है, हमें क्या जरूरत है पानी बचाने की, ऐसा सब कहा होगा लोगों ने? नहीं सर, पहले हमें बहुत परेशानी होती थी पानी के लिए, और उससे हमने लोगों को पानी की जो महत्व है वो हमने समझाया, उसे सब हम साथ मिलकर पानी बचाने में लगे हैं। तो सब लोग अभी पानी बचाने का महत्व समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। देखिए, आदिवासी समाज ने हमारे देश को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आदिवासी पानी को जितना पवित्र मानता है, आदिवासी समाज में पानी के प्रति जो श्रद्धा भाव है इतना ऊंचा है, क्योंकि मैं तो आपके इलाके में काम करके आया हूं, तो मुझे मालूम है अगर पूरे देश के लोग सिर्फ आदिवासी समाज के संस्कार सीख ले पानी के संबंध में, तो भी देश में पानी की समस्या हल हो जाएगी। इतना पवित्रता का भाव आदिवासी समाज में सदियों से संस्कार आदिवासी समाज में है। ये हम सबको सीखना है। और विद्या बहन, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस काम को आगे बढ़ाया, नई पीढ़ी को सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे संस्कार ही जो है वो हम लोगों के चरित्र को ऐसा निर्मित करते हैं कि हम आगे जाके उस दिशा में काम कर सकें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री किशोर कुमार शर्मा जी से, जो कि शक्करगढ़ जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जल शक्ति मंत्री महोदय का सादर नमस्कार। आज इस शुभारंभ के मौके पर तो एमओयू साइन हो चुका है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। केन और बेतवा को अब जोड़ने का अभियान, इसकी शुरुआत भी हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं वसीम रिजवी की। तो वसीम रिजवी का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वसीम रिजवी लोगों से समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें मारने की धमकी मिल रही है, उनके गला काटने की बात हो रही है। वो लोगों से आप समर्थन की अपील कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमने पूरी दुनिया में इंसानियत को बचाने के लिए अपने हिंदुस्तान को इस्लामिक आतंकवाद से सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है। और रामपुर से खबर लेते हैं, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बोलेरो और पिकअप में यह टक्कर हुई। पिकअप में सवार करीब 15 लोग थे। गाजियाबाद से शाहजहांपुर की तरफ यह पिकअप वैन जा रही थी। जो घायल हैं उनको फिलहाल तो अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। 3 लोगों को गंभीर हालत में हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। थाना सिविल लाइन के पसियापुर के पास NH 24 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो रामपुर में सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 की मौत हो गई है, 3 की हालत इस वक्त गंभीर है। पिकअप वैन में 15 लोग सवार थे जब यह दुर्घटना हुई। और गाजियाबाद से बड़ी खबर लेते हैं, यहां पर 500 रुपए के लेन देन के विवाद में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। चाकूबाजी में प्रेम सिंह नाम का कारपेंटर घायल हो गया है। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके का बताया जा रहा है। आरोप है कि पीड़ित का इलाके के ही एक व्यक्ति से 500 रुपए के लेन देन का कुछ विवाद चल रहा था और इसी विवाद में बीती रात प्रेम सिंह पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
और बहराइच से बड़ी खबर है, यहां पर दबंगों की पिटाई से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। आरोप लगा है पुलिस पर, उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की और दबंगों ने इसका फायदा उठाकर महिला पर एक बार फिर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों से 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और पीड़ित पक्ष ने पुलिस को नामजद तहरीर दी थी, लेकिन दबंगों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दबंगों की पिटाई से महिला की मौत हो गई। पूरा मामला खैरीघाट थाना क्षेत्र के रामपुर धोबिया हार का बताया जा रहा है। तो पूरा मामला हम आपको बता दें, 2 पक्षों में कई दिनों से लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद में एक महिला की जान चली गई। हालांकि ये दूसरी बार हमला था, पहली बार में परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और दबंगों की पिटाई से महिला की मौत हो गई। पूरा मामला खैरीघाट थाना क्षेत्र के रामपुर धोबिया हार का बताया जा रहा है, जहां पर किस तरह से 2 पक्षों के आपसी विवाद में एक महिला की जान चली गई। और सहारनपुर से बड़ी खबर लेते हैं, यहां पर सरसावा थाना इलाके में नवाखेड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। मामूली सी बात को लेकर यहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष द्वारा फायरिंग करने की खबर भी सामने आई। मारपीट और खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गांव में अब भी तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। तो सहारनपुर का पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। सरसावा थाना इलाके के नवाखेड़ी का यह पूरा मामला है। और अब चित्रकूट की बात करते हैं, जहां पर जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और जब हमने खबर चलाई तो खुद सीएम ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। एसडीएम सहित कई अधिकारी इसमें सस्पेंड हो चुके हैं और यह रिपोर्ट जरा देखिए कि किस तरह से कार्रवाई हुई। चित्रकूट के खोपा गांव में कुछ लोगों को जहरीली शराब परोसी गई और उस शराब को पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। कई की हालत तो अब भी गंभीर है। प्रयागराज की घटना के तुरंत बाद चित्रकूट से आई शराब से मौत की खबर ने सभी को सकते में डाल दिया। परिवार में मातम पसर गया और अधिकारियों में हड़कंप। न्यूज 18 ने प्रयागराज की तरह चित्रकूट की इस घटना को भी प्रमुखता से दिखाया और खबर चलने के बाद कार्रवाई की गाज भी गिरने लगी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीएम योगी ने राजापुर के उप जिलाधिकारी राहुल कश्यप, क्षेत्राधिकारी राम प्रकाश, जिला आबकारी अधिकारी चतर सेन और उप निरीक्षक ब्रजेश पांडे, बीट कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और लेखपाल राजेश सिंह को निलंबित कर दिया। कार्रवाई के बाद चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार ने जहरीली शराब पीने से बीमार लोगों के इलाज के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जानकारी मिली है कि खोपा गांव में ये कुछ लोगों ने कुछ जो है ऐसी संभावना है कि शराब या और कोई चीज़ ऐसे किसी द्रव्य का उन्होंने सेवन किया था और फिर उनको यहाँ पे लोगों ने लेके आए। तो 1 जो लाए थे उनको कंचन अस्पताल में, वो बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे डेथ हो गया है। बाकी यहाँ सीएससी राजापुर में जो थे दुर्विजय, सत्येन, छोटू, बबली, तो इन सबको अभी इलाहाबाद में भेजा गया है। यहाँ पे सीएमओ और मैं और हमारे जो एसपी साहब हैं, हम लोग गांव भी जा रहे हैं और इसका पूरा तहकीकात करेंगे और देखेंगे अगर कोई और भी प्रभावित है तो उनको तुरंत का तुरंत हम लोग जाके चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराएंगे। शराब से हुई मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी राम प्रसाद यादव को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही गाँव में ही अवैध शराब बेचने वाले त्रिलोकी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के पास से 198 बोतल अवैध शराब, 30 खाली बोतल समेत रैपर बरामद किए गए थे। इस घटना के बाद से प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव की वजह से पूरे यूपी में इन दिनों देसी शराब की खपत बढ़ गई है और डिमांड पूरी करने के लिए शराब माफिया लगातार शराब में मिलावट कर उसे जहरीला बना रहे हैं। जरूरत है प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसको लेकर विशेष अभियान चलाने की, ताकि आगे कभी प्रयागराज और चित्रकूट जैसी घटनाएं न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और हरदोई में 2 फर्जी बेसिक शिक्षकों को हटाने का मामला सामने आया है। खबर है कि फर्जी कागजों के आधार पर इन्होंने नौकरी पाई, जिसकी जब जांच हुई तो दोनों आरोपियों के कागजात फर्जी निकले, जिसके बाद बीएसए ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही इस मामले में अब आरोपियों से पैसे की वसूली भी की जाएगी। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में इन्हें पुनः बर्खास्तगी कर दी गई है। इनमें सत्येंद्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, प्राथमिक प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय 13 ब्लॉक भरखनी, तथा दूसरे श्री राधेश्याम पुत्र श्री मनोहर लाल, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरगांवा ब्लॉक हरपालपुर में कार्यरत थे। इनके विरुद्ध इनको बर्खास्त करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और एफआईआर भी कराया गया है और इनसे वसूली नियमानुसार की जाएगी। और फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल न्यूज 18 ने अवैध और ओवरलोडिंग की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद ये खबर चलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम और खनन अधिकारी ने मोरंग खदान पर छापेमारी की, जहां से 2 जेसीबी मशीन के साथ 9 ओवरलोडेड ट्रकों को भी सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई के साथ ही पट्टा धारकों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने अब जवाब तलब किया है, क्योंकि अब खनन विभाग इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 496 कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से लोगों में डर बन गया है, क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से प्रशासन की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि लगातार प्रशासन सख्ती बरतता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का लोग पालन करें, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। और इस वक्त बस्ती से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एसआई दीपक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में दीपक का मेडिकल भी किया गया है। दरोगा की कोर्ट में अब इसके बाद पेशी की जाएगी। दरोगा दीपक सिंह केस में कार्रवाई लगातार जारी है। तत्कालीन सीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं एएसपी रविंद्र सिंह पर भी गाज गिरी है। उन्हें पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। कल एसपी हेमराज मीणा को भी हटाया गया था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उस वक्त है जब देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा था। आरोप है कि 31 मार्च 2020 को लड़की अपनी दादी की दवा लेने के लिए घर से निकली थी। सानूपाट चौकी पर तैनात दरोगा दीपक सिंह ने उसे रोका। कागजात चेकिंग के बहाने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसी दिन से आरोपी दरोगा उसके नंबर पर कॉल करने लगा। साथ ही सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर अश्लील बातें करने लगा। बातचीत करने के लिए मुजीबुर रहमान इस वक्त और हिफ्जुर रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिफ्जुर, ये पूरे मामले में अब दीपक की गिरफ्तारी हुई है, उसका मेडिकल हो रहा है, इसके बाद क्या? ये नीलू, मैं आपको बता दूं, अब तक की समझ लीजिए सबसे बड़ी कार्रवाई है। जो मुख्य आरोपी था दीपक सिंह एसआई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मेडिकल कराया जा रहा है जिला अस्पताल में, जहां से इसके बाद उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा, वहां से उसको जेल भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब इसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके अलावा इसकी जांच बैठाई गई है, जिसमें डीएम ने अपने स्तर से जांच बैठाई, इसकी संपत्ति की जांच होगी। तो कुल मिला के बहुत बड़ी कार्रवाई है शासन के उस पर निर्देश पर। जिस तरह से लड़कियों के साथ वो हो रही थी और पुलिस जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए जहां भी इस पूरे मामले में कोताही बरती गई, उन सब अधिकारियों और जो पुलिस के कांस्टेबल हैं उस पर गाज गिरी है। जी बिल्कुल, बता दें, एडीजे की जब जांच शुरू हुई उसके बाद दीपक सिंह और कोतवाल सबसे पहले निलंबित किए गए। इसके बाद एसपी जो है उसको अटैच किया गया मुख्यालय से। उसके बाद एसपी पे कार्रवाई हुई। उसके बाद फिर सीओ जो तत्कालीन थे गिरीश सिंह, उनको निलंबित किया गया। तो ये एक तरह से देखी जाए तो बहुत बड़ी एक कार्रवाई है, जिस तरह से एक महिला को 8 मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो उस पर बड़ी कार्रवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिफ्जुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर मथुरा से लेते हैं, जहां पर आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में ढप होली खेली गई। मंदिर प्रांगण में जहां बड़े ढप को रखकर भगवान को होली के रसियाओं के साथ गुलाल और छोटी छोटी पिचकारियों से रंग लगाया गया। इस दौरान देशी विदेशी श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस पल का खूब आनंद लिया और रंग में सराबोर होकर उन्होंने इस मौके पर आनंद लिया।
तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।